नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस को, यानी कि मांग के नियम के अपवादों को। यानी मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि मांग और कीमत के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है। कीमत में जो भी चेंज होगा, मांग में उसका ऑपोजिट चेंज होगा, राइट। लेकिन अपवाद का मतलब क्या हुआ? अपवाद का मतलब हो गया कि कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग जो है घटेगी नहीं, या कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी नहीं। तो वो कौन से ऐसे कारण हैं या वो कौन से केसेस हैं, उनको हम आज डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ बहुत विलासिता वाली, अमीरों के इस्तेमाल करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, जिनके केस में क्या होता है कि यदि उनकी प्राइस जितनी ज़्यादा बढ़ती है, डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। वो क्यों? क्योंकि इनको पहले मैं बता दूं कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे टी वेबलन, और उनके नाम पे इन गुड्स को, इस तरह की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? वेबलन वस्तुएं या फिर वेबलन गुड्स कहा जाता है। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनको अलग दिखना होता है, ठीक है। तो अलग दिखने की चाह में, हम सबको ही अलग दिखना है, बट एट टाइम्स वी डोंट अफोर्ड, लेकिन वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। तो क्या होता है कि वो चीज़ खरीदते हैं जो बहुत महंगी है। यदि मैंने 1000 रुपये का सूट पहना है तो मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सेम सूट पहने हुए होंगे। लेकिन यदि मैंने 50,000 वाला सूट पहना है तो नेचुरल है, मुझे बहुत कम लोग मिलेंगे जो उस तरह का सूट पहने हुए होंगे, उस तरह की ज्वेलरी पहने हुए होंगे, उस तरह की गाड़ी रखेंगे। तो वो जो है, जो नीता अंबानी है, उनको जो है डायमंड की या गोल्ड की कार दी थी शायद मुकेश अंबानी जी ने, तो वो क्या है? वो एक वेबलन गुड है, ठीक है। तो उनके केस में क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना डिमांड भी बढ़ जाएगी, और यदि उन चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाए तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अलग थलग और बिल्कुल स्पेशल दिखना है, यूनिक दिखना है। दूसरा जो केस है वो है गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स जो हैं वो जस्ट अपोजिट है वेबलन गुड्स के। ये जो हैं वो घटिया वस्तुएं हैं। पहली बात तो लग्जरी नहीं है, घटिया वस्तुएं हैं। दूसरी बात, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी उनके बगैर हमारा काम नहीं चलता, ठीक। और तीसरी बात है कि इसका प्रोपोर्शन जो है वो आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो सर रॉबर्ट गिफन ने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था आयरलैंड का। आयरलैंड में उन्होंने एक सर्वे किया और बहुत गरीब मज़दूरों पे ये सर्वे किया था, और उन्होंने देखा कि उनकी जो भोजन के अंदर दो ही चीज़ें थी, एक मीट थी और एक थी ब्राउन ब्रेड, ठीक है। अब जब ब्राउन ब्रेड की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है? ब्राउन ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो आपको ब्राउन ब्रेड खानी तो उतनी ही पड़ेगी ना, यानी कि आपको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो क्या होता था? फिर वो मीट को घटा देते थे, क्योंकि उनका बजट बिगड़ गया है ना, बजट में ज़्यादा हिस्सा है। तो ब्राउन ब्रेड की कीमत बढ़ी तो आपका बजट बिगड़ गया। बजट बिगड़ने से क्या होगा? अब मीट छोड़ के भी आपको क्या लेना पड़ेगा? ब्राउन ब्रेड ही और लेना पड़ेगा, राइट। और इसी तरीके से जब ब्राउन ब्रेड की प्राइस कम होगी तो बहुत सारा पैसा आपके पास बच गया। अब उस पैसे से आप खरीदोगे मीट, क्योंकि मीट आपको फिर पसंद है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये ब्राउन ब्रेड जो है आपका प्राइस कम होने से भी उसकी डिमांड क्या हो गई? घट गई। प्राइस कम हुई है, उसके बावजूद डिमांड घट गई, क्योंकि हमने मीट खा लिया, ठीक है। हमने नहीं खाया, मतलब उन लोगों ने डिमांड कर लिया, राइट। तो ये जो है आपका 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो जो है वो गिफन गुड्स कहलाती है। तो गिफन गुड का केस भी है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। तीसरी चीज़ आती है इग्नोरेंस, कि कई बार हम लोगों को ही लगता है कि भाई जो चीज़ बहुत महंगी है वो बहुत अच्छी है, और जो मतलब सस्ती आ गई वो घटिया है। तो इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। और चौथी चीज़ आती है एक्सपेक्टेशंस। यदि आपको उम्मीद हो कि गोल्ड की कीमतें बढ़ने वाली, आप गोल्ड को छोड़ो, आप ये कहो कि नमक ही महंगा होने वाला है, ये दिवाली तक आते आते नमक जो है 40 रुपये किलो हो जाएगा या 50 रुपये किलो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? नमक जो कि मान लीजिए कि 20 रुपये किलो आता है,
आज 25 रुपये किलो है, पर 25 रुपये यानी कि प्राइस बढ़ी हुई है नमक की, पर उसके बावजूद भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि प्राइस ने और बढ़ना है। और वहीं किसी चीज़ की प्राइस घट रही है लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी और घटेगी, तो हम क्या करेंगे? हम अभी ठहरेंगे कि ठहर के खरीद लेंगे, अभी तो प्राइस ने और घटना है। तो उस केस में भी आपकी उम्मीदें जो हैं मार्केट को लेके, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो संभावनाएं आपने व्यक्त की है, उसके बेसिस पे भी आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें थी। हम ऑलरेडी बाकी सब कुछ इसमें कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खूब अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करें।